दोस्तों, स्थानीय स्काउट गाइड संघ ने 15 मई से लेकर के 18 जून तक एक कैंप आयोजित किया है गांधी बाल विद्या मंदिर में। इस कैंप में बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। पेंटिंग बनाना, क्राफ्ट है, मिट्टी के बर्तन बनाना, और जो समाज के लिए और उनके कैरियर के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चे किस प्रकार से इस कैंप को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हर्ष की रिपोर्ट। बंद कर बेटा। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी। गांधी बाल मंदिर जैसलमेर गांधी कॉलोनी में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ जैसलमेर के तहत अभिरुचि कला केंद्र शिविर चलाया जा रहा है। तो इसमें कई विषयों पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। उसी संबंध में हम बात करते हैं एक शिक्षक जो हमारे बच्चों को सिखाते हैं। तो आप हमें बताइए, बच्चों को आप कौन सी कला सिखाते हैं? मैं यहाँ पर पेपर मेसी का कार्य इनको सिखा रहा हूँ। पेपर मेसी एक जो कला है वैसे ये लुप्त हो चुकी है। इसको वापस पुनर्जीवन करने के लिए हम यहाँ पर इनको बच्चों को सिखा रहे हैं। ये पेपर मेसी जो मिट्टी और कागज़ से बनी हुई लुगदी से तैयार की जाती है, और इससे हम बच्चों को अलग अलग टाइप के जो पुराने जो झरोखे या मूर्ति कला है इनके बारे में इनको बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। बच्चे अपने रुचि से इस कार्य को कर रहे हैं और अच्छी लगन के साथ में अपना ये कार्य भी कर रहे हैं। पेपर मेसी के कार्य में बहुत सारी इनको कुछ कौशल जो हो रहा है, इसे जीवन के जो जीविकोपार्जन के लिए भी ये सहायक होती है। आइए अब हम मिलते हैं बच्चों को चित्रकला सिखाने वाले शिक्षक प्रशिक्षक जो हमारे यहाँ पर विराजमान है शिक्षक, उनसे बात करते हैं। बच्चों को जो चित्रकला सिखाई जा रही है तो इसके बारे में इनसे बच्चों को जो सीख रहे हैं उनके लय ताल के बारे में अनुभव लेंगे। तो आप थोड़ा इसमें बताइए कि ये जो बच्चे सीख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा आप। हाँ, बच्चे जो जिसमें रुचि रखते हैं, जिस चित्र के अंदर उनको उनकी रुचि के अनुसार ही चित्र सिखाए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेखाएं बनाना अभी सीख रहे हैं, तो उनको गोल बना के उनको अभ्यास करवाया जा रहा है। और जो बच्चे सीखे हुए हैं उनको फ़ोटो बनाने का अभ्यास दिया जा रहा है। ये सारा कार्य स्टेप बाय स्टेज होता है। और आइए बच्चों से बात करते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? धनु। धनु, धनु तुम क्या सीख रही हो? डांस। अच्छा, डांस सीख रही हो। डांस में कितने दिन हो गए तुम्हारे सीखते हुए? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। बहुत अच्छा सीख रही हो। हाँ। अच्छा, आइए एक और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? राधिका। राधिका, ये किसने बनाया? राधिका मैंने। अच्छा, तूने बनाया है। क्या पेपर मेसी का कार्य सीख रही हो? यस। तो राधिका से हम बात करते हैं जो पेपर मेसी का ये इसने बहुत ही सुंदर एक नमूना बनाया है। तो राधिका, तुम कितने दिन से सीख रही हो? मैं अभी बीच में ही सीखा मैंने, जब मैंने 20 तारीख से सीखा है। 20 तारीख से। पहले भी कभी ये काम किया है या पहली बार ही सीख रही हो? पहली बार सीखा है। अच्छा, पहली बार ही सीख रही हो। तुम्हारा क्या नाम है? अग्रिमा दत्ता। अग्रिमा दत्ता, ये किसने बनाई है पेंटिंग? मैंने। तूने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और पहले ये कभी काम किया तूने? सीखा है कहीं स्कूल में? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। अच्छा, प्रमोद जी ने देखो कितनी बढ़िया एक गजानन जी की पेपर मेसी का वर्क किया है। अपने आप में
बच्चों के लिए बहुत ही एक उदाहरण है। और तो ये तुम पहली बार सीख रहे हो, पहले भी सीखा है? पहली बार सीख ये रहा तूने खुद नहीं बनाया है? हाँ। बहुत ही अच्छा और नया बनाया है। तो बच्चे जो है ये कलाएं सीख रहे हैं। इसमें प्रत्येक चित्रकला, ब्यूटी और पेपरमेसी और डांस, तो यह बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया और सुंदर एक कला कौशल एवं अभिरुचि प्रशिक्षण की शिविर है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर कला कौशल में बहुत ही अच्छी चित्रकला पेंटिंग की है। तो आइए हम देखते हैं। बच्चों ने प्रकृति को देखते हुए बहुत ही सुंदर चित्रण किया है जीव विविधता के ऊपर। जैसा कि यह अलग अलग विषय पर चित्रण हो रहा है, यह बच्चों में एक सीख भी देता है जो आज के युग में हमें धरती बचाओ, जल बचाओ, ऐसे विषयों पर चित्रकला करना बहुत ही बढ़िया है। तो ये मार साहब, ये सब बच्चों ने ही बनाई ये है? सब बच्चों ने बनाई है। और ये बच्ची ने चित्र बनाया अपनी मम्मी का। इसमें मैंने सुधार किया कुछ, लेकिन अच्छा। ये पूरा जो है इसने अच्छा, कौन सी बच्ची ने ये बनाया? वो ये इधर आओ। इधर मुंह कर। क्या नाम है तुम्हारा? भाविका। भाविका, ये तूने बनाया है? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया। ये किसका चित्र है? मम्मी का। मम्मी का। तो तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हारी सहायता की है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो देखो भाविका ने कितना सुंदर चित्रण अपनी मम्मी का बनाया है। जी सर। अच्छा, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ जैसलमेर के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कला कौशल और अभिरुचि शिविर के द्वारा बच्चों में रचनात्मक विकास और विभिन्न विधाओं से उनको कौशल जागृत करने के अंतर्गत ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जैसा कि हमारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग अलग स्थान जो चयन हम करते हैं, पिछले वर्षों में शहर के बीच में था, इस बार हमने इस कॉलोनी को चुना है। यहाँ गांधीबाल मंदिर में ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें 200 का टारगेट रखा था कि 200 से ज़्यादा बालक अगर होंगे तो उनको व्यवस्था करने में हमें थोड़ा सा असुविधा रह सकती थी। फिर भी 200 के विरुद्ध 210 यहाँ बालक बालिकाएं प्रशिक्षणार्थी के रूप में यहाँ आए हैं। कला कौशल और अभिरुचि शिविर के द्वारा इन दोनों ही विधाओं का विकास करने के लिए विशेष रूप से स्काउट और गाइड जो बालक बालिकाएं हैं, जो कि विद्यालयों में विभिन्न स्काउट ट्रूप्स और ये आयोजित किए जाते हैं, उनमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसके अतिरिक्त उनके बड़े या छोटे भाई बहन या उनके गार्जियन में से भी अगर कोई इस कला को अपनाना चाहता है तो उनके लिए भी हम ये सेवाएं यहाँ देते हैं। प्रत्येक शिविरार्थी को यहाँ सिखाए जा रहे विषयों में से कोई भी 2 विषय चयन करने के लिए कहा जाता है। वह पूरे प्रशिक्षण शिविर के अंदर अवलोकन करके अपने रुचि के अनुसार उसको ज्वाइन करता है और लगातार वो सीखता भी है। मैं इनको पार्लर का काम सिखा रही हूँ। ये एक जॉब की तरह भी है, ये घर में भी यूज कर सकते हैं, इनके लिए भी बेनिफिट है और आगे ये लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने इनको पार्लर में थ्रेडिंग, वैक्स, ब्लीच, फेशियल, काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती है वो मैं सब सिखा रही हूँ और ये भी बहुत रुचि लेके सीख रही है। मैं बहुत खुश हूँ, ये भी मेरे से बहुत खुश है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी। तो शिवानी, तुमने ये ब्यूटी पार्लर में क्या क्या सीखा है, इसके बारे में बताओ हमारे को। मैंने थ्रेडिंग और आईब्रो और वैक्स, ब्लीच ये सब सीखा है अभी तक। अच्छा, तुम्हारे साथ कितनी बच्चियां और हैं जो सीख रही है ये? अभी 10-15 लड़कियां और हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? पूनम। पूनम, तुम भी क्या सीख रही हो? ब्यूटी पार्लर सीख रही हो? हाँ। इसके साथ में और क्या तूने लिया है? जैसे 2 बच्चे 2 विषय लेते हैं ना, और क्या तूने सीखने का लिया है? और ये ब्यूटी पार्लर खाली लिया ब्यूटी है। पार्लर लिया है। तो इसमें तेरे को कहाँ तक हुनर सीखने को मिला है? ब्लीच, वैक्स, आईब्रो और थ्रेडिंग और है ना मैनिक्योर तो पेडिक्योर। बड़े होकर के फिर ये क्या इसका अपना कार्य करोगी या अपने खुद के लिए कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या आपने इसका कार्य करना है। कार्य करोगी? अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए हम सिलाई, बच्चों को जो कला में सिलाई सिखा रहे हैं उन शिक्षक से बात करते हैं, उनके अनुभव लेते हैं। इस शिविर में 70 बालिकाएँ सिलाई के अंदर एनरोल्ड है और सिलाई के अंदर शुरुआत में बच्चों को त्रिपाई, कच्चा टाका, काज, बटन,
ब्लाउज़ के हुक नाके ये सिखाया गया है। उनके द्वारा एक बेल्ट बनाकर उनका नाम भी लिखा गया है। जब एग्जीबिशन लगेगा तो प्रारंभ में इन सबको रखा जाएगा ताकि बच्चों ने आते ही क्या क्या काम किया, उसके बाद क्रमानुसार पहले 3 तरह की सलवार, उसमें सादी सलवार, कलीदार सलवार, बेल्ट वाली सलवार, ये सिखाया गया है। उनकी ड्राइंग उनको कॉपी में नोट करवाई गई है, कटिंग अखबार के ऊपर करवाई जाती है और उसके बाद उनको सिलना सिखाया जाता है। उसके बाद से समीज़ और कुर्ता, इस प्रकार से सिलाई आगे बढ़ रही है। तो आइए हम मिलते हैं शिक्षक जो नृत्य कला सिखा रही है, तो बात करते हैं। ये जो आप बच्चों को नृत्य सिखा रही हो, डांस, तो इसमें बच्चों को कहाँ तक बच्चों की क्या रुचि है उसके बारे में बताओ। सर रुचि सबसे ज़्यादा डांस में ही ली जाती है। आजकल बच्चों को देखा जाए तो हर चीज़ में, हर जगह में वो डांस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारा यही है कि जो बच्चे अपनी पुरानी परंपराओं को भूले जा रहे हैं, सांस्कृतिक नृत्य को भूले जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम उन्हें सिर्फ सांस्कृतिक नृत्य का ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो हमारी परंपराओं को भी अपने साथ लेके चले। थोड़ा बहुत ड्राइंग का, पेपर में सीखा, बोलने वाली जो है ना, हाँ छोटो सी का पर तो लेवन पेपर में सीखा ले लो। ये पेपर में सीखा वो जब तक अभी आ जाएगी बोल सकेगी अच्छी तरह वो। क्या नाम तुम्हारा? तो आइए हम मिलते हैं ओम प्रकाश जी हर्ष, स्थानीय संघ स्काउट सचिव से, और इनसे लेते हैं जानकारी जैसलमेर में चल रहे कला कौशल एवं अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर के बारे में। तो आप हमें बताइए ये कितने कैंप चल रहे हैं और इससे बच्चों को क्या क्या फायदा है उसके बारे में आप। ये शिविर करीबन 30 सालों से चल रहे हैं। वर्तमान गत साल से हमने इन कैंपों को ग्रामीण स्तर पर भी बांट दिए हैं। इस साल 4 शिविर चल रहे हैं, 2 ग्रामीण स्तर पर, 2 शहरी स्तर पर। ग्रामीण के अंदर भागू का गाँव जो हमारे स्थानीय संघ का है, एक नातना में भी है, वो नातना स्थानीय संघ का है। 2 शहर में चल रहे हैं, जिला मुख्यालय का चैनपुरा में, एक ये चल रहा है स्थानीय संघ का। इनमें बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में इधर उधर तो फालतू घूमते हैं बच्चे, अपना समय बर्बाद करते हैं। उन बच्चों का समय सदुपयोग करने के लिए शिविर लगाया जाता है। यह जो शिविर चल रहा है यह बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कला और जैसे कि पेपर मेसी वर्क, नृत्य और चित्रकला और सिलाई, प्रत्येक प्रकार के कार्य सिखाए जाते हैं जो कि भविष्य के लिए भी बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे आने वाले युग में यह जब बड़े होंगे तो उनके लिए अपना अपना एक व्यवसाय भी हो सकता है। जैसा कि विद्यालयों में यह कार्य नहीं सिखाया जाता है, इन कला कौशल अभिरुचि प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम है। सभी बच्चों को एवं शिक्षकों को हमारे वॉइस ऑफ जैसलमेर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो आपने देखा किस तरह से बच्चे इस कैंप पे एंजॉय कर रहे हैं। जो छुट्टियां हो जाती हैं उसमें बच्चे फ्री बैठे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये बच्चों के शौक की चीज़ें हैं, तो बड़ी अपने जल्दी से आ जाते हैं कैंप में। देखिए स्कूल जाने में बच्चे आनाकानी करते हैं, लेकिन इस कैंप में बच्चों को अपनी पसंद की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय स्काउट गाइड संघ ऐसे कैंप आयोजित करता रहेगा और इन कैंपों को गाँव तक लेके जाएगा, वहाँ के बच्चों को भी सिखाएंगे। बहुत सारे गाँव में कैंप उन्होंने बताया था कि चल भी रहे हैं, तो ये समाज के लिए बड़ा अच्छे साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।